Hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था लव मी लाइक यू डू लव स्टोरी के फेमस पार्ट में कि यहाँ लवन्या काव्या को बोलती है कि हमें पहले बात करने की ज़रूरत है, जिस पर काव्या थोड़ा घबराती है कि हाँ कैसी बात। इससे पहले लवन्या कुछ बोले लवन्या को कॉल आ जाती है, इसलिए लवन्या बात करने के लिए कार से बाहर उतर जाती है। और यहाँ काव्या वो बस लवन्या को ही देख रही थी और ये सोच रही थी शिट, अब लवन्या के मुझसे क्या बात करनी है, किस बारे में बात करना चाहती है वो। कहीं कहीं वो हमारे बारे में तो बात नहीं करना चाहती, कहीं ये किस इन नज़दीकियों के बारे में तो नहीं। क्या बात करेंगे हम। अगर मैंने लवन्या को बता दिया कि मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स है तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी, क्या वो मेरी बात पे विश्वास करेगी। यहाँ काव्या बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। काव्या बहुत ही परेशान बैठी थी और टेंशन के मारे वो अपने नेल्स को बाइट कर रही थी। इतने में ही लवन्या कार में आके बैठती है। काव्या एकदम घबरा के लवन्या की तरफ देखती है। काव्या बोलती वो किसकी कॉल थी, सब ठीक है ना। लवन्या बोलती सब ठीक है। काव्या बोलती आप तो एक काम करते चलते हैं। हाँ अंदर अंदर चलते हैं ना, या फिर सो जाते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। काम करते हैं हम सो ही जाते हैं। गुड नाइट। काव्या इतना बोल के वही आंखें बंद कर लेती है। लवन्या बोलती उठो, मुझे पता है आप जाग रही हो, पर काव्या कहती मुझे बहुत नींद आ रही है। काव्या आंखें बंद करती है, सोने का दिखावा करती है। यहाँ लवन्या बोलती 1 मिनट में किसी की आँख नहीं लगती, उठिए मुझे बात करनी है। पर काव्या बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देती। शायद काव्या डर रही थी कि लवन्या कहीं उसे इनकार ना कर दे, उसे रिजेक्ट ना कर दे। यहाँ लवन्या को तो पूरा टाइम नींद ही नहीं आती। लवन्या बस काव्या को ही देखे जा रही थी और काव्या वो आराम से आंखें बंद करके बैठी हुई थी। तभी यहाँ लवन्या भी आंखें बंद कर लेती है। यहाँ काव्या देखती है लवन्या ने आंखें बंद कर लिया। काव्या हल्की से आंखें खोलती है और थोड़ा सा लवन्या की करीब आती है। जैसे वो लवन्या के फेस को टच करती है, लवन्या अपनी आंखें खोल देती है। काव्या अपना हाथ पीछे करके तुरंत आंखें बंद करती है। लवन्या बोलती है मुझे पता है जाग रही हो, उठो मुझसे बात करो, मेरे सवालों का जवाब दो। काव्या बोलती मैं नींद में हूँ। लवन्या एकदम से काव्या के ऊपर आके बैठ जाती है। काव्या आंखें खोलती है और एकदम लवन्या को अपने इतने करीब देख के ना उसे कुछ फील होने लगता है। लवन्या बोलती है अब बात करो मुझसे। काव्या तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। लवन्या काव्या के फेस को अपनी तरफ करती है, आंखें खोलो। काव्या बोलती मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं नींद में हूँ। लवन्या बोलती बात करो मुझसे। काव्या आंखें खोलती है और लवन्या को देखती है। लवन्या बोलती क्या चल रहा है ये सब। काव्या बोलती क्या क्या। लवन्या बोलती यही सब। लवन्या अपने आप कर काव्या को देखती है। काव्या बोलती क्या चल रहा है, कुछ भी तो नहीं चल रहा, मैं बस सो रही हूँ और तू मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। लवन्या बोलती वो करीब आना, वो सब क्या था। काव्या बोलती क्या था, कुछ भी तो नहीं, हम तो वो रिक्रिएट कर रहे थे मोमेंट्स। लवन्या बोलती ये बैक सीट पे कोई मोमेंट्स रिक्रिएट नहीं हो रहे थे, क्या था वो सब, मैंने कुछ पूछा है ना, आई वॉन्ट माई आंसर्स। काव्या बोलती वो आई। लवन्या बोलती यू लाइक मी, बोल दो। काव्या बोलती हाँ। लवन्या बोलती बोलो। काव्या बोलती अब चाहती हो मैं ये बोलूँ। लवन्या बोलती तो फिर ये सब क्या है हमारे बीच, क्या चल रहा है, कि सच में मुझे चाहती हो। काव्या बोलती हाँ वो मैं नींद में हूँ ना, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, मुझे बोलना नहीं जा रहा, तो सुबह बात करते हैं। हाँ। लवन्या बोलती फाइन, पर सुबह आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। लवन्या इतना बोल के काव्या के ऊपर चढ़ती है और साइड पर आराम से बैठ जाती है। यहाँ काव्या लवन्या को देखती है। लवन्या कहती वॉट, अब नींद नहीं आ रही। तो काव्या तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। लवन्या थोड़ा मुस्कुराती है और विंडो के बाहर देखने लगती है। बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था और अब थोड़ी ठंड भी लग रही थी। तो काव्या नींद में ही वो थोड़ा लवन्या के करीब आ जाती है। लवन्या भी काव्या को नहीं रोकती और उल्टा वो भी काव्या को यूँ हक कर लेती है, क्योंकि उसे भी बहुत ठंड लग रही थी। अगले दिन जब काव्या की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसका हाथ लवन्या के
बैक पे और उसने लवन्या को हक किया हुआ। काव्या थोड़ा मुस्कुराते हुए लवन्या को देख रही थी। इतने ही लवन्या भी अपनी आंखें खोल लेती है। काव्या फिर से घबराते हुए जो दूर होने लगती है और कहाँ से नीचे उतर जाती है। तभी लवन्या भी अंगड़ाई लेते हुए कहाँ से नीचे उतरती है। यहाँ काव्या ने अपने नेक पे हाथ रखा हुआ था। लवन्या बोलती क्या हुआ? काव्या बोलती कुछ भी तो नहीं, फ्रेश हो क्या होते हैं। लवन्या बोलती ठीक है। ये दोनों उस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहाँ ये दोनों फ्रेश होते हैं और फिर वहीं पर ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद काव्या बोलती है कि मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया, इससे पहले मौसम फिर से ख़राब हो, हमें निकलना चाहिए। लवन्या बोलती ठीक है। लेकिन काव्या के मन में ये बात ही कहीं लवन्या फिर से मुझे वही सवाल न करे, इसलिए काव्या लवन्या से बात ही बिल्कुल नहीं कर रही थी। कान में बैठते हुए लाउड म्यूज़िक लगा रही थी। लवन्या कुछ कह नहीं लगती कि काव्या बोलती अब मैं ड्राइव कर रही हूँ ना, मुझे डिस्टर्ब मत करो वरना एक्सीडेंट हो सकता है। इतना बोल के काव्या तो लवन्या को कोई बात ही नहीं करने देती। लवन्या भी चुप हो जाती है। लेकिन कब तक काव्या इस तरह लवन्या को अवॉइड करेगी? चलो लेट्स सी। वेल थोड़ा दूर जाने के बाद लवन्या काव्या को बोलती है कि कार साइड पे लगाओ। काव्या कार साइड पे लगाती है कि क्या हुआ, सब ठीक है? लवन्या बोलती कार से नीचे उतरो। काव्या बोलती हाँ पर क्यों? लवन्या बोलती नीचे उतरो। तो काव्या कार से नीचे उतर आती है। लवन्या बोलती है अब तो आप ड्राइव नहीं कर रही, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ ना, राइट? तो अब बात करते हैं। काव्या बोलती बात करते हैं? पर किस बारे में बात करते हैं? लवन्या बोलती है हमारे बीच में जो चल रहा है उस बारे में बात करते हैं। काव्या बोलती क्या क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं चल रहा, हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा था। हाँ। लवन्या बोलती काव्या क्या हमारे बीच सच में कुछ नहीं है? काव्या गहरी सांस लेती है और वह लवन्या के करीब आने लगती है। लवन्या बोलती है इट्स मीन आपस। काव्या बोलती मैं क्या? लवन्या बोलती है ओके नाउ आई गेट योर पॉइंट। काव्या बोलती पर मैंने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं। लवन्या बोलती कभी कभी बोलने की जरूरत नहीं होती, मैं समझ जाती हूँ। इट्स ओके अगर आपको बस मस्ती वस्ती करनी है तो, क्योंकि मुझे भी सीरियस कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी मुझे बॉयज़ में इंटरेस्ट है। काव्या एकदम हैरान हो के लवन्या को देखती कि यार इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड कब से हो गई, मतलब सीधा सीधा मुँह पे बोल दिया। काव्या कहती मजाक मस्ती, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। लवन्या बोलती देखो आई नो यू लाइक गर्ल्स और मुझे ये भी पता कि यू लाइक मी, बट मैं अभी किसी भी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ। काव्या बोलती मतलब तो फिर किस चीज़ के लिए रेडी हो आप? लवन्या बोलती सिचुएशनशिप। काव्या जोरों से हंसती आर यू सीरियस? लवन्या बोलती हाँ देखो भाई हम दोनों के बीच कुछ सीरियस हो ही नहीं सकता। जब तक साथ है अच्छे से रहते हैं, एंजॉय करते हैं साथ में, एक दूसरे की केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और कभी कभी मस्ती भी, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं। काव्या बोलती लवन्या तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। लवन्या बोलती देखो वैसे मैं इस टाइप की लड़की हूँ नहीं सिचुएशनशिप वाली, पर रिलेशनशिप के चक्कर में मैं कब तक सिंगल रहूँगी। और मुझे जब भी रिलेशनशिप चाहिए होगा सीरियस वाला चाहिए होगा और एक लड़के के साथ ही चाहिए होगा, बिकॉज आई लाइक बॉयज़। काव्या बोलती जब तुम गर्ल्स में इंटरेस्टेड हो ही नहीं तो मेरे साथ सिचुएशनशिप में क्यों? मैं कुछ समझी नहीं। लवन्या बोलती क्योंकि मैं अभी बिल्कुल सिंगल हूँ और शायद अब मैं भी चाहती हूँ कि कोई केयर करे, कोई हो मेरे साथ जिसके साथ मैं इंजॉय कर सकूँ अपनी लाइफ। काव्या बोलती हाँ तो रिलेशनशिप क्यों नहीं, सिचुएशनशिप पे क्यों? लवन्या बोलती मैंने अभी बोला आई एम इनटू बॉयज़। काव्या बोलती ओके तो मुझे लगता है फिर तुम्हें सिचुएशनशिप के लिए भी किसी लड़के को चूज़ करना चाहिए, राइट? तुमने मुझे कैसे चूज़ कर लिया? लवन्या कहती है फाइन अगर आप रेडी नहीं हो तो इट्स ओके। लवन्या कार में बैठने लगती है। काव्या भी कार में बैठती है। उसे लवन्या की बात का ना बहुत ही बुरा लगा था कि मतलब सिचुएशनशिप क्या होता है यार, ये सिचुएशनशिप में इस लड़की के लिए यहाँ सिंगल हूँ, इस लड़की के लिए शादी के सपने देख रही हूँ, इतनी ज़्यादा सीरियस हूँ और ये चाहती है मैं इसके साथ सिचुएशनशिप में हूँ। मतलब मैं इसे क्या थोड़ी भी पसंद नहीं? अगर मैं पसंद नहीं तो वो सब क्या था? मेरे करीब क्यों आई थी? मुझे किस क्यों किया था? काव्या ये सब सोचते हुए ड्राइव कर रही थी, इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट थे। रोड पे तो उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था और इसी चक्कर में काव्या सामने एक गाड़ी जो मतलब वही पार्क गाड़ी थी, पार्क गाड़ी में ही जाके मतलब वो ठोकर लगा देती है, पीछे से गाड़ी को हिट कर देती है। लवन्या बोलती है क्या क्या आपने? काव्या कहती सॉरी शिट। काव्या तो कार से नीचे उतरती है, सामने वाली कार की तरफ जाती है। वहाँ पे शेषा
डाउन करता आदमी और चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, अंधी हो, दिखाई नहीं देता, चलानी नहीं होती तो रोड पे कार लेके निकली क्यों, तुम्हारे बाप की रोड है क्या। बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव कर रहा था। तभी लवन्या भी आ जाती है, काव्या उसे सॉरी कर रही थी पर वो बहुत मिसबिहेव कर रहा था। लवन्या हैरान, यार काव्या तो किसी को सॉरी भी नहीं करती, आ जाओ चुपचाप बस सॉरी करके बात ख़त्म करिए, इसको देखो कैसे बदतमीज़ी किया जा रहा है। तो यहाँ लवन्या काव्या का हाथ पीछे करके रोज़ आदमी पे चढ़ाई कर रही है कि हमें पता है हमारी गलती है, सॉरी बोल रहे हैं ना, और जो भी नुकसान में हम बनने के लिए तैयार हैं, तो फिर बदतमीज़ी क्यों कर रहे हो, बात करने की तमीज़ नहीं है डॉल। तो काव्या को बहुत अच्छा लगता है जब लवन्या उसके लिए स्टैंड ले रही थी। काव्या चुपचाप बस लवन्या को देखे ही जा रहे थे। वो आदमी तो मतलब बहुत गलत बात कर रहा था पर लवन्या काव्या के खिलाफ कुछ नहीं सुन पा रहे थे। ये देख के काव्या मुस्कुराती है और वो डिसाइड कर लेती है कि काव्या सिचुएशनशिप के लिए रेडी है। वेल यहाँ काव्या बात को ख़त्म करने के लिए ना तुरंत एक चेक काट के दे देती है, जिस पर कहते हैं हाँ चेक काट के तो ऐसे देता है जैसे बैंक में बड़े ही बैलेंस हो, अगर हुआ ना तो काव्या अपना कार्ड पकड़ा देती है कि यहाँ कॉल कर लेना। और उसके बाद काव्या लवन्या का हाथ पकड़ के उसे कार में बिठा दिया। लवन्या फुल तपी हुई थी, फुल गुस्से में काव्या कार में बैठती है, लवन्या को देखती है। लवन्या बोलती क्या है, ऐसे मत घूरो मुझे। काव्या मुस्कुराते हुए लवन्या के बालों को साइड करती है। लवन्या के बाल वहाँ आके आ गए थे। काव्या दोनों साइड से बाल साइड करती है, फिर लवन्या के फेस खोल कर दिया। हे शेरनी क्या बात है, हाँ उस लड़के की तो वाटी लगा दी, कहाँ छुपा रहेगा तब ना ये गुस्से वाला रूप। लवन्या बोलती छोड़ो मुझे। कहा कहती तो आई एम रेडी। लवन्या बोलती रेडी फॉर व्हाट। काव्या बोलती है सिचुएशनशिप, आपने तो बोला था। लवन्या बोलती हाँ। काव्या बोलती आई नो आपको लगा था मैं इसके लिए रेडी नहीं होंगी ना, बट आई एम रेडी। लवन्या एकदम शॉक्ड हो जाती है। अरे वो तुरंत अपनी नज़रें चुराने लगती है कि ये क्या हो गया, मुझे लगा काव्या इसके लिए कभी एग्री नहीं करेगी, शिट। तो सब उल्टा पड़ गया। यहाँ काव्या मुस्कुराते हुए लवन्या के फोरहेड पे किस करती है, ओके बेबी अब चलते हैं। लवन्या बोलती बेबी। काव्या बोलती हाँ सिचुएशनशिप में बेबी शो होना तो बोल ही सकते हैं ना, ये भी अलाउ नहीं है। इस पर लवन्या चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। काव्या मनी मन मुस्कुराती है और कहती है कि बेटा आपकी ये चाल आप पे ही भारी पड़ने वाली है, नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। और मेरे लिए तो अच्छा है इस सिचुएशनशिप में ही अगर मैंने आपको अपने लिए सीरियस नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी काव्या नहीं है। काव्या तब बोल के बहुत तेज ड्राइव करती है, फुल एंजॉय करती है क्योंकि वो खुश थी, क्योंकि उसे खुद पे भरोसा था, अपने प्यार पे भरोसा था कि वो लवन्या को प्यार करवा ही देगी खुद से। और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। लवन्या भी काव्या को देख के मुस्कुरा रही थी। फिर काव्या लवन्या का हाथ पकड़ के ड्राइव कर रही थी। लवन्या बोलती अरे छोड़ो मुझे, ड्राइविंग पे फोकस करो, पहले आपने गाड़ी हिट कर दी थी। काव्या बोलती अरे मेरी जान कुछ नहीं होगा। तो काव्या बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ी चीज़ी लाइन्स भी बोल देती है जिस पर लवन्या को अच्छा लगता, बुरा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ये लोग ऐसे ही लोग ड्राइव अपनी इंजॉय करते हैं। फिर काव्या थोड़ा साइड पे कार रोकती है। लवन्या बोलती है क्या हुआ। काव्या बोलती चलो ना कॉफ़ी डेट पे चलते हैं। लवन्या हैरान हो जाती है। काव्या इशारा करती है कि वो देखो वहाँ एक कैफ़े है, चलो ना हमारी फर्स्ट कॉफ़ी डेट। लवन्या बोलती डेट क्या होता है, हम डेट थोड़ी कर रहे हैं। काव्या बोलती अरे सिचुएशनशिप भी डेट ही होती है, चलो ना बहुत मज़ा आएगा। हाँ ये अलग बात है कि हमारे रिश्ते को भी कोई नाम नहीं दे रहे, बट डेट तो चल ही रही है ना, तो चलो लेट्स गो। जिस पे लवन्या बोलती ओके। और फिर काव्या लवन्या का हाथ होल्ड करती है और बहुत प्यार से कैफ़े के अंदर लेके जाती है। लवन्या को काफ़ी अच्छा लग रहा था जिस तरह काव्या उसे ट्रीट कर रही थी। फिर काव्या वेटर को बुलाती है, तो वेटर जब काव्या से ऑर्डर लेने लगता है तो लवन्या देख रही थी काव्या को। काव्या बोलती अरे पहले हमारी मैडम जी से ऑर्डर लीजिए उसके बाद हमसे लीजिए। काव्या की आवाज़ सुन के लवन्या बोलती क्या है चुप हो जाओ। तो वेटर पहले लवन्या से ऑर्डर लेता है। काव्या की बारी आती है तो लवन्या बोलती अरे जो हमारी मैडम जी लेंगी हम भी वही ले लेंगे। लवन्या बोलती क्या बोल रही हो, बस करो बहुत चीज़ें हो रहा है ये। तो काव्या बहुत ज़ोरों से हंसने लगती है। लवन्या बोलती चुप, अब ऐसा कुछ मत बोलना ओके। काव्या बोलती अगर सबके सामने बेबी शो ना बोलूँगी तब भी आपको गुस्सा आएगा। लवन्या बोलती बेबी बोलते ना प्लीज, मैडम जी क्या होता है, यू सो वियर्ड। काव्या बोलती ओके। तो काव्या हंसने लगती है। एक्चुअली में काव्या का ही प्लान था, वो चाहती थी कि लवन्या उसे बेबी शो ना बोलने का राइट दे दे, तो इस तरह से राइट निकलवाती है। खैर उसके बाद ये दोनों
अपनी कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर काव्या जो है वो लवन्या का हाथ यूँ अपने हाथ में लेती है। लवन्या बोलती क्या कर रहे हो? तो काव्या पिक बना लेती है। लवन्या बोलती अब ये किस लिए? काव्या बोलती अरे हमारी पहली कॉफ़ी डेट है, मेमोरी तो रखनी चाहिए ना। लवन्या एकदम हैरान क्योंकि उसे लगा नहीं था कि काव्या इस टाइप की लड़की है। लाइक उसने तो समझा हुआ था बहुत खड़ूस टाइप है, पर ये क्या। खैर उसके बाद ये दोनों वापस कार की तरफ जाने लगते हैं, तो तब भी काव्या यूँ पीछे से लवन्या को हक कर लेती है। लवन्या एकदम वही सहम उठती है, क्या क्या कर रहे हो? तो काव्या जो है वो कहती है स्माइल करो और सामने देखो, तो सामने एक वेटर खड़ा था और वो इनकी पिक बनाता है। लवन्या को बहुत ही शर्म आती है, वो तुरंत काव्या खुद से दूर कहती है ये क्या करती थोड़ा मुझसे। काव्या थोड़ा ब्लश करने लगती है। फिर वो वेटर काव्या को उसका मोबाइल रिटर्न करता है। काव्या बोलती थैंक यू सो मच। काव्या इसको थोड़ी टिप देती है और फिर लोग कार में बैठ जाते हैं। लवन्या बोलती अब ये क्या दिक्कत थी, सबके सामने बैग हक कर लिया, पता कितना वेयर लग रहा था मुझे। काव्या बोलती ओ हेलो मैडम, खुद ही राइट थी, सब चीज़ों का आपने मुझे। लवन्या बोलती कि ज़्यादा हो रहा है। काव्या बोलती ओके रिलैक्स। और उसके बाद काव्या ड्राइव करने लगती है। ये लोग ऐसे ही काफ़ी मस्ती करते हैं, जहाँ इनका मन करे वहीं ये लोग कार रोक देते हैं और पिक्स वगैरह बनाते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लवन्या को बहुत अच्छा लग रहा था काव्या के साथ, और काव्या बहुत स्वीट गर्ल बन गई थी। मतलब फुल केयरिंग पार्टनर जैसे होता है ना, लवन्या की केयर करना, उसका हाथ होल्ड करके चलना, हर थोड़ी देर बाद उससे पूछना है कि कुछ चाहिए, कुछ खाओगी, भूख लगी, मतलब बहुत ज़्यादा केयर करी थी यार। और तो फिर सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि जो कि अनएक्सपेक्टेड था। सडनली से ना लवन्या के पेट में बहुत बुरे वाला दर्द होता है। लवन्या यूँ पेट पकड़ के यूँ थोड़ी झुक के कार में बैठी थी। काव्या नोट करती है तो वो कार साइड पे लगा दिया। लवन्या को पीठ पे टच करती है और उसके पेट पे हाथ लगा दिया। क्या हुआ? लवन्या बोलती शिट आई गॉट माई पीरियड्स। काव्या बोलती ओके 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 रिलैक्स, मैं देखती हूँ। हाँ मैं कुछ करती हूँ। शिट तुम्हारे पास सामान तो होगा ना? लवन्या बोलती नहीं, ये पहले आ गए, मेरे पास नहीं है कुछ भी। काव्या बोलती ओके रिलैक्स, यहाँ पास में एक स्टोर है, वहाँ से सब मिल जाएगा, रिलैक्स ओके। काव्या जल्दी से कार चलाती है और फिर लोग उस स्टोर पे चले जाते हैं। वो बहुत ही छोटा सा स्टोर था, तो काव्या वहाँ से लवन्या के लिए कुछ सामान वगैरह ले आती है। और फिर थोड़ा ही दूर जाने के बाद एक रेस्टोरेंट था, जहाँ काव्या लवन्या का हाथ होल्ड करती है, उसे अंदर ले जाती है वॉशरूम में और कहती है कि आप ये चेंज कर लो। हाँ, तो लवन्या चेंज करती है। फिर बाहर आती है तो बहुत लो फील कर रही थी बेचारी। लवन्या से तो ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। काव्या तुरंत लवन्या को होल्ड करती है, आर यू ओके? लवन्या बोलती लवन्या हैंड वॉश करते करते अभी अभी आना था। लवन्या ये रोते हुए काव्या के शोल्डर पे सर रख लेती है, तो काव्या में लवन्या को टाइट हक करती है। टाइट हक करते हुए काव्या ना लवन्या की पीठ पे ऐसे अपने हाथ से दबाने लगती है। लवन्या को थोड़ा अच्छा लगता है और वो काव्या को और भी टाइट से हक कर लेती है। यहाँ काव्या एकदम से लवन्या को अपनी बाहों में भर लेती है। लवन्या बोलती क्या कर रहे हो, सब हमें देख रहे हैं, नीचे उतारो। काव्या बोलती मुझे बस आपका कंफर्ट दिख रहा है इस टाइम। और काव्या पूरे रेस्टोरेंट के में सब लोगों के सामने लवन्या को अपनी बाहों में भरते हुए, लवन्या की आंखों में देखते हुए उसे रेस्टोरेंट से बाहर लेके आ जाते हैं। लवन्या भी बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्ट हो गई थी यहाँ पे। उसे बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल सा फील नहीं हो रहा था, कुछ वेयर नहीं लग रहा था। वो भी बस काव्या की आंखों में देख रही थी। फिर काव्या लवन्या को कार में बिठाती है, सीट बेल्ट लगाती है और लवन्या के फोरहेड पे किस करते हैं। इट्स ओके, हम अभी एक होटल में चले जाएंगे, हाँ वहाँ पर अच्छे से रेस्ट कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। फिर काव्या कार चलाती है जल्दी से और थोड़ी देर में ये लोग एक होटल में पहुंच जाते हैं। वहाँ काव्या एक रूम बुक करती है, कीज लेती है और लवन्या को यूँ हाथ थामते हुए उसे ऊपर रूम में ले जाती है। लवन्या तो रूम में आते ही बेड पे ले जाती है। काव्या लवन्या के पास आती है, आर यू ओके? लवन्या यूँ नाम में सर हिलाती है। काव्या लवन्या के हाथों पे किस करती है और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालती है, आप यहीं लेटो, मुझे बस कुछ काम है, मैं यूँ गई और यूँ आई। जिस पे लवन्या मना करती है, मत जाओ। काव्या बोलती अरे बाबा बस यूँ गई और यूँ आई। इतना बोल के वहाँ से लवन्या काव्या चली जाती है। काव्या थोड़ा
बाहर जाती है, कुछ उसे सामान वगैरह लेना था वो लेके आती है और रूम में आती है सबसे पहले वो लवन्या को हॉट बैग देती है। लवन्या वो हॉट बैग रखती है तो उसे कुछ अच्छा लगता है। फिर काव्या उसके लिए एक कहवा बनवा के लाई थी, वो उसे पिलाती है और फिर उसे कहती है अब थोड़ा लेट जाऊँ। लवन्या बोलती है लवन्या आंखें बंद करके लेटी थी। काव्या वही लवन्या के पास बैठी रहती है। रूम में काव्या ने हीटर लगा दिया था। रूम काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल टेम्परेचर से भी मतलब ज़्यादा हीट हो गई थी। काव्या को तो गर्मी लग रही थी, वो तो अपनी जैकेट उतार देती है, पर लवन्या बहुत सुकून से अब सो रही थी तो काव्या भी वहीं पास में लेट जाती है। थोड़ी देर के बाद लवन्या की आँख खुलती है, वो देखती है कि काव्या भी वहीं लेटी हुई है। लवन्या काव्या के ऊपर ब्लैंकेट डालती है। काव्या को तो बहुत गर्मी लग रही थी, वो ब्लैंकेट हटा देती है। लवन्या मुस्कुराते हुए फिर से ब्लैंकेट डालती है, काव्या फिर से उतार देती है। लवन्या हंसने लगती है, ओह तो मैडम को गर्मी लग रही है। फिर लवन्या थोड़ा उठती है, फ्रेश होती है। अब लवन्या को ज़्यादा पेन भी नहीं हो रहा था। जब वो फ्रेश होकर बाहर आती है तो काव्या उठ गई थी। वो देखती है लवन्या विंडो के पास खड़ी है और उसने हीटर भी अब बंद कर दिया। तो काव्या यूँ पीछे से आके लवन्या को हग करती है। लवन्या बोलती उठ गई। काव्या बोलती गुड मॉर्निंग, कैसे फील हो रहा है आपको, पेन तो नहीं है ना? लवन्या बोलती तो काव्या यूँ लवन्या की टमी पे हाथ रखती है, यकीन कर लो। लवन्या बोलती काव्या बोलती ये हीटर किस खुशी में बन के आया? हाँ, लवन्या बोलती क्योंकि किसी को बहुत गर्मी लग रही थी। तो काव्या हंसने लगती है। लवन्या बोलती है इतनी गर्मी? हाँ, अभी तो बहुत सर्दी है। काव्या बोलती क्या करे, हॉट इंसान हो ना। जिस पर लवन्या ज़ोरों से हंसने लगती है। फिर काव्या लवन्या का हाथ होल्ड करती है, चलो थोड़ा दर्द हो गया ना, ज़्यादा हवाओं में मत उड़ो, रेस्ट करो, चलो लेटो। लवन्या बोलती अरे पर मैं अब ठीक हूँ। पर काव्या लवन्या को बेड पे लेटा देती है, पीछे पिलोज वगैरह रखती है और फिर कहती है भूख लगी है, मैं खाना ऑर्डर करूँ? लवन्या बोलती हम नीचे भी जाके खा सकते हैं। काव्या बोलती बिल्कुल भी नहीं, आपको रेस्ट करना है, मैं यहीं ऑर्डर कर देती हूँ, क्या खाओगे? लवन्या बोलती कुछ चटपटा सा। काव्या हंसने लगती है, अच्छा ठीक है मैं ऑर्डर करती हूँ। फिर काव्या खाना ऑर्डर करती है, पर वो ज़्यादा चटपटा नहीं करती क्योंकि उसे पता था लवन्या की तबीयत और ख़राब हो गई। तो खैर उसके बाद ये लोग खाना खाते हैं। फिर लवन्या की तबीयत ख़राब थी तो काव्या कहते हैं कि हम ना अभी 2-3 दिन ना यहीं स्टे करते हैं, वैसे भी ये होटल बहुत अच्छा है। लवन्या बोलती पर हम तो घूमने फिरने निकले थे। काव्या बोलती हाँ तो रूम में भी इंजॉय किया जा सकता है। और फिर ये लोग यही रूम में बैठे बहुत सारी बातें कर रहे थे। लवन्या कहती है मैं बोर हो रही हूँ। काव्या बोलती अरे यार इतने इंटरटेनिंग पर्सन तुम्हारे साथ बैठे फिर भी तुम बोर हो रही हो। लवन्या बोलती अगर मैं बोर हो रही हूँ तो मुझे लगता है आप इंटरटेनिंग नहीं होगी, राइट? काव्या बोलती एक तो इंसल्ट बहुत करती हो, वो भी मुँह पे। लवन्या बोलती कोई बात नहीं, अगली बार पीठ पीछे कर दूंगी। काव्या बोलती ओह गॉड बहुत चालाक हो तुम। जिस पर लवन्या हंसने लगती है। काव्या बोलती चलो टीवी ऑन करते हैं। काव्या टीवी ऑन कर देती है और फिर ये लोग एक मूवी देखने लगते हैं। लवन्या तो देखते देखते सोने लग जाती है तो काव्या लवन्या को अपने शोल्डर पे ले लेती है। यहाँ लवन्या हल्की सी आँख खोलती है, वो काव्या को देखती है, पर काव्या भी लवन्या को देख रही थी तो लवन्या तुरंत आँखें बंद कर लेती है। काव्या बोलती ओह तो कोई झाँक रहा है, तो काव्या लवन्या के फोरहेड पे किस करती है, लवन्या की चीक्स पे किस करती है। फिर जैसे लिप्स पे किस करने लगती है ना तो लवन्या हाथ रख लेती है लिप्स पे। काव्या हंसते हुए कहती शाम में पास, हाँ मुझे पता था जाग रही हो। लवन्या बोलती नहीं मैं सो रही हूँ। काव्या बोलती अच्छा तो किस हो रहा है? मतलब मैं जहाँ चाहूँ किस कर सकती हूँ, जो चाहूँ कर सकती हूँ, हाँ मेरे लिए तो अच्छा है, सो जाओ। लवन्या बोलती नहीं मजाक रही हूँ। लवन्या उठ के बैठ जाती है। काव्या बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसती है और फिर से ये दोनों थोड़ी बातें करने लगते हैं। ये दोनों जहाँ साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, वहाँ दूसरी तरफ वो न्यू इंटर्न यानी कि काव्या की फ्रेंड की कज़न, वो काव्या को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। वो अपने कज़न का सर खा रही थी कि काव्या को कॉल करो, उनसे पूछो वो घर कब आ रहे हैं। वो मना करता है अरे नहीं यार, इतनी मुश्किल से तो वो लड़की अपनी लाइफ एंजॉय करने निकली, उसे डिस्टर्ब नहीं करते। पर वो लड़की तो सर ही खा जाती है, मुझे नहीं पता भैया, मुझे नहीं पता, आप बस काव्या को कॉल करो उससे पूछो। तो वो काव्या को कॉल करता है और काव्या से पूछता है कि तुम घर कब आ रही हो। काव्या बोलती क्या यार, तू ही हमेशा कहता था मुझे वेकेशंस पे जाना चाहिए, अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, और अब जब फाइनली मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ तो तू ही मुझे मना कर रहा है। हाँ
जिस पे वो कहता अरे यार ऐसी बात नहीं है, पर ऑफिस भी तो तुझे ही संभालना है ना। जिस पे वो कहता हाँ हाँ ठीक है तुझे एंजॉय करना कर, पर ऑफिस। जिस पे काव्या भी कह देती है अच्छा ठीक है ना, मैं आ जाऊंगी कुछ डेज तक बस। काव्या इतना बोल के कॉल कर देती है, और वहाँ वो लड़की तो अपने कज़न के साथ ही बैठी थी। भाई बताओ ना काव्या कब आ रही है, भाई बताओ ना। जिस पर उसका भाई बोलता है आ जाएगी कुछ डेज तक, क्यों सिखा रही है मेरा। और यहाँ लवन्या कहती है क्या हुआ, किसकी कॉल थी। काव्या बोलती है कुछ नहीं, ऐसे ही बस। जिस पर वो कहते हैं कि क्या हम घर जा रहे हैं। काव्या बोलती है बिल्कुल भी नहीं। लवन्या बोलती पर बहुत टाइम होगा, ऑफिस को कौन देख रहा होगा, ना आप वहाँ या ना ही मैं। काव्या बोलती मैडम हम दोनों के बिना भी ऑफिस बंद नहीं हुआ, चल ही रहा है ना काम। लवन्या बोलती पर काव्या बोलती क्या मेरे साथ यहाँ रहने में डर लग रहा है। हाँ लवन्या बोलती कुछ भी। हाँ काव्या लवन्या के करीब आने लगती है, अच्छा तो डर नहीं लगता। लवन्या बोलती क्या है तू रहो मुझे। काव्या बोलती माना हम सिचुएशनशिप में, पर सिचुएशनशिप में इतना नज़दीक तो अलाउ है ना। लवन्या बोलती किसने बोला अलाउ नहीं, अलाउ है बिल्कुल अलाउ नहीं है। लवन्या इतना बोल के काव्या को पुश करती है। काव्या हंसते हुए कहती है अच्छा क्या हर चीज़ आप ही डिसाइड करोगी, मैं कुछ डिसाइड नहीं कर सकती क्या। लवन्या बोलती मैं जा रही हूँ बाहर। लवन्या इतना बोल के अभी बेड से नीचे उतर रही थी कि काव्या लवन्या का हाथ होल्ड करके उसे अपने करीब कर लेती है। लवन्या एकदम ही काव्या के ऊपर आ जाती है, और काव्या अपने हाथों से लवन्या के बाल साइड करती है। देखा जितना दूर जाओगी उतने ही मैं आपको अपने करीब खींच लूँगी, इसलिए मुझसे दूर जाने की कोशिश करना ही फजूल है। लवन्या बोलती ज़्यादा नहीं बन रही, छोड़ो मुझे। काव्या लवन्या को टच करती है, हे क्या पेन हो रहा है। लवन्या कहती काव्या बोलती सच्ची बताओ। लवन्या बोलती थोड़ा सा। तो काव्या लवन्या के कमर में हाथ डाल के लवन्या को बिल्कुल अपने ऊपर कर लेती है, और लवन्या की पीठ दबाने लगती है। लवन्या भी मुस्कुराते हुए काव्या के चेस्ट पे अपना सर रखती है, फिर सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। लवन्या को भी बहुत अच्छा लग रहा था काव्या की बाहों में, और काव्या ये चीज़ फील कर लेती है तो वो और भी ज़्यादा प्यार से लवन्या को दबाने लगती है। देखते ही देखते यहाँ लवन्या की तो आँख लग जाती है, और काव्या वो बस सारा टाइम लवन्या को दबाने में ही गुजार देती है। अगले दिन जब काव्या की आँख खुलती है तो उसे तब भी फील होता है कि काव्या उसकी पीठ दबा रही है। लवन्या एकदम से ऊपर होती है, काव्या को देखती है, अब सोई नहीं। काव्या बोलती लवन्या बोलती क्या पूरी रात मेरी पीठ दबाती रही। काव्या बोलती लवन्या बोलती क्या पागल हो क्या। लवन्या इतना बोल के काव्या से साइड हो जाती है। काव्या मुस्कुराती है, अब तो पेन नहीं है ना। लवन्या बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं। काव्या बोलती गुड। काव्या कहती मैं फ़्रेश होके आती हूँ। काव्या जब फ्रेश होके बाहर निकलती है ना तो उसके हाथ में दर्द हो रहा है, तो वो अपने हाथ को नहीं झटक रही थी और अपने दूसरे हाथ से दबा रहे थे। तभी लवन्या ये देखती है, वो समझ जाती है कि काव्या के हाथ में क्यों दर्द हो रहा है। लवन्या काव्या का हाथ पकड़ के उसे बेड पे बिठाती है और खुद अपने बैग में से कुछ सामान ढूंढने लगती है। काव्या बोलती क्या कर रही हो, पहले ही दर्द है पीठ में, फिर झुक के खड़ी और दर्द हो जाएगा। काव्या बोलती अभी बूढ़ी नहीं हुई मैं, ठीक हूँ बिल्कुल। लवन्या इतना बोल के हाथ में कुछ लोशन लेके काव्या के पास आती है। काव्या के हाथों पे लोशन लगाते हुए बहुत प्यार से दबाने लगती है, और यहाँ काव्या के मन में तो बटरफ्लाइज उड़ रही थी यार। जिस तरह लवन्या काव्या का हाथ दबा रही थी, हाय काव्या के मन में ढेर सारी फीलिंग्स आ रही थी। काव्या अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रही थी, पर ऐसे हो ही नहीं रहा था। लवन्या यूँ काव्या को देखती है, काव्या के फेस एक्सप्रेशन सब पे आ कर रहे थे। लवन्या वो भी थोड़ी शैतानी से हुई थी, और वो भी और ज़्यादा अच्छे से हाथों को और फिंगर्स को ये दबाने लगती है। काव्या बोलती आई एम सॉरी। लवन्या बोलती हाँ कुछ बोला। काव्या तुरंत ही लवन्या की नेक में हाथ डाल के लवन्या को बहुत प्यार से किस करने लगती है, क्योंकि अब तो काव्या का वेट करना बहुत मुश्किल हो गया था, तो अब वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। काव्या लवन्या को किस करते हुए बेड पर लेटाती है, लवन्या भी काव्या को किस करने लगती है। दोनों
एक दूसरे में पूरी तरह से मदहोश हो रहे थे। काव्या लवन्या को लिप किस करते हुए हल्का से यहाँ पर कर दिया और लवन्या की शर्ट रिमूव कर देती है। काव्या की इस हरकत पे लवन्या थोड़ा ब्लश करते हुए अपनी बॉडी को कवर करने की कोशिश करती है, पर काव्या लवन्या के दोनों हाथों को ऊपर करती है और लवन्या के लिप्स पे किस करते हुए लवन्या के नेक पे किस करने लगती है। लवन्या तो पूरी तरह से मदहोश हो रही थी। लवन्या की वो गर्म सांसें जिनमें काव्या पूरी तरह से मदहोश हो रही थी। काव्या लवन्या के नेक पे किसी से बाइट करती है। काव्या लवन्या के शोल्डर पे, उसके बाजू पे, लवन्या के चेस्ट पे किस करने लगती है। लवन्या पूरी तरह से मदहोश हो रही थी। काव्या लवन्या के लिप्स पे किस करते हुए लवन्या की पूरी बॉडी पे हाथ फेर रही थी और जैसे ही काव्या का हाथ लवन्या की यूँ मतलब टांगों के बीच में जाने लगता है तो लवन्या तुरंत ही काव्या का हाथ पकड़ लेती है। काव्या बोलती है कि क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत किया, आई एम सॉरी। लवन्या बोलती वो मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। काव्या जोरों से हंसने लगती है, आई एम सॉरी। और काव्या लवन्या से दूर हो जाती है। लवन्या जल्दी जल्दी अपनी शर्ट उठा के पहनती है और ये काव्या उसकी तो हंसी ही कंट्रोल नहीं हो रही थी। लवन्या बोलती है क्या है, हंसो मत। काव्या बोलती है आई एम सॉरी। काव्या भी पीछे से लवन्या को हक करके बैठ जाती है। लवन्या के शोल्डर पे किस करती है। लवन्या भी थोड़ा ब्लश करती है। वो भी यूँ काव्या के हाथों पे अपना हाथ रख के बैठी थी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होगा। अगर आज के पार्ट अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत ही गलत बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।